Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you History for Class 8, Chapter 2nd from Trade to Territory, Part 3rd. I have discussed about the role of East India Company and which type of role did they do in our India. Okay, today I am going to tell about the topic of war with Maratha. At that time, Marathas were fight with one another, each other, and they wish to cover the Delhi. उनका उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो दिल्ली को कवर करने की भी थी. एंड एट दैट टाइम द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 हैपेंड. अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है इन्हें, और ये अफगानिस्तान के शासक थे जिन्होंने मराठों से लड़ाई लड़ी 1761 में. और मराठे इस लड़ाई में बहुत बुरी तरह से पराजित हुए और इस पराजय के बाद मराठा साम्राज्य लगभग पतन की तरफ जाने लगा. एंड देयर आर सम डायनेस्टीज आर प्रेजेंट एट दैट टाइम. वी कैन से द सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले. ये लोग छोटे छोटे राजवंश थे इनके, और यह जो थे सब दे रूल्ड या दे डिड द वर्क अंडर द पेशवा. पेशवा मीन्स प्रिंसिपल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता था. और उस समय प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये सारे वंश आपस में रहकर, और इनके एक एक चीफ होते थे, इनके एक एक सेनापति होते थे, और ये लोग सेनापति सभी प्रधान मंत्री यानी पेशवा के अंतर्गत लड़ाई लड़ा करते थे. एंड पेशवा लिव्ड इन पूना. और इस समय दो बहुत ही फेमस सोल्जर हुआ करते थे लेट 18th सेंचुरी. वी कैन से देयर नेम वाज महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस. इन लोग जब तक थे तब तक मराठा साम्राज्य को संभाल के रखने का पूरा प्रयास किए, और इनके समय में लगभग ये अंग्रेजों को भी, चाहे जो वहाँ के साम्राज्य थे छोटे छोटे जो मराठों पे शासन करने का या आक्रमण करने की चेष्टा करते थे, तो ये लोग बहादुरी से लड़कर मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखे. इन सारी स्थितियों में चूंकि मराठा साम्राज्य में भी जो आपस में फुटमत थी, पड़ोसी राज्यों से भी अच्छे संबंध नहीं थे, और इन सारी परिस्थितियों का द ब्रिटिशर वांटेड टू टेक ए प्रॉफिट और बेनिफिट. एंड द एंग्लो मराठा वार happened at that time, and we can say there total 3 numbers of war happened with the Britisher or the East India Company. तो जो ब्रिटिशर के साथ मराठों की लड़ाई कुल 3 हुई है. जो फर्स्ट लड़ाई हुई है वह 1782 में ख़त्म हुई, और 1782 में जो भारत के वायसराय थे या वारेन हेस्टिंग्स, और इन्होंने एक ट्रीटी की, सालबाई की ट्रीटी ऑफ सालबाई. इस ट्रीटी ऑफ सालबाई से जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार खत्म हुआ, और इस एंग्लो मराठा वार के समाप्त होने के बाद जितने भी साम्राज्य मराठों ने जीते थे या अंग्रेजों ने जीते थे एक दूसरे को लौटा दिए. बट the Britishers were not satisfied from the return of the kingdom, और वो लोग और कुछ चाहते थे. इसके बाद सेकेंड वार हुआ. सेकेंड वार was happened from 1803 to 1805, और इस समय यह जो सेकेंड वार हुआ था यह फ्रांसीसियों के भय से भी हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों की समानांतर कंपनी फ्रांसीसी भी थे, और फ्रांसीसियों का इंटरफेयर साउथ में ना हो, इसके चलते महाराष्ट्र में ना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई ली. और इस लड़ाई में भी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशरों को जीत हासिल हुई. दे कवर्ड द उड़ीसा एंड द वेस्ट साइड ऑफ द यमुना रिवर, एंड दे टुक द आगरा एंड दिल्ली. तो दिल्ली और आगरा पर भी इनका कब्जा हुआ, और यहाँ पे
इन्होंने एनेक्ट कर दिया, मीन्स वहाँ भी अपनी सेना को रखा। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार had happened in 1817 to 19, and at that time the Indian viceroy was लॉर्ड हेस्टिंगस। जो लॉर्ड हेस्टिंगस थे, अब यहाँ पे दो वायसराय हैं, दोनों में डिफरेंस है। जैसे सेकेंड जो ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई है वो वारेन हेस्टिंगस थे, लेकिन यहाँ जो 1817 से 19 तक हुआ है ये लॉर्ड हेस्टिंगस थे। तो लॉर्ड हेस्टिंगस थे, इन्होंने मराठा साम्राज्य को बिल्कुल तहस नहस किया। मराठा वेयर डिक्लेन्ड एंड पेशवा वाज रिमूव्ड एंड he was sent away to बिठूर नियर कानपुर फॉर पेंशन। उनको पेंशन पे अपनी जीविका जीनी पड़ी और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, और इनके पूरे साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ओके, नेक्स्ट द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी। तो पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरामाउंटेंसी है यानी सुपीरियरिटी, अंग्रेज अपने को सुपर मानते थे, और उस सुपीरियरिटी के चलते जो लॉर्ड हेस्टिंगस थे, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 था, इसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, और ये चाहते थे कि सभी जो किंगडम साउथ में हो, चूँकि कई जगह इनको विजय हासिल होती जा रही थी ब्रिटिशर को, तो यहाँ पर भी ये एनेक्स करना चाहते थे। एनेक्स का मतलब मैंने आपको आई हैव टोल्ड अबाउट दिस थिंग्स इन लास्ट वीडियो कि वो लोग एक सहायक संधि करते थे और सहायक संधि के अंतर्गत अपनी सेना देते थे भारतीय राज्यों में, और वहाँ पे उसके बदले में ढेर सारा धन लेते थे, या उसके बदले में जो भारतीय राज्य हैं उनसे उसका खामियाजा लेते थे। तो वहीं पर एक छोटा सा कर्नाटका में वन स्मॉल किंगडम नेम वाज कीटूर। तो एक कीटूर नाम का राज्य था जो आज कर्नाटका में है। वहाँ पे रानी चन्नम्मा थी। रानी चन्नम्मा फॉट विद ब्रेव अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, और इस रानी के लड़ाई से ब्रिटिश भी हैरान थे। बट एट लास्ट she was arrested in 1824 and she was sent in prison. There in 1829 she was died. 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। और यह जो मृत्यु हुई, और इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वह राज्य जो कीटूर का राज्य है, वहाँ से फिर एक उनके संगोली के चौकीदार थे, और उनका नाम था रैना। तो जो रैन्ना थे, रैन्ना फॉट विद ब्रेव अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी, और उनको भी पकड़कर फांसी पे लटका दिया गया। ही वॉज हैंग्ड इन 1830, और 1830 में उनकी भी मृत्यु हो गई। यह मैटर तो था, लेकिन आफ्टर सम टाइम द ब्रिटिशर वेयर वरीड ड्यू टू द रसिया साम्राज्य भी बढ़ता जा रहा था। अब उनके दिमाग में था कि यार एशिया में कब्जा करते हुए नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में भी आएगा, तो क्यों ना हम नॉर्थ वेस्ट पे ही उसको रोकें। तो वहाँ पे अफगानिस्तान से लड़ाई लड़े, और अफगानिस्तान से ब्रिटिश कंपनी की जो लड़ाई हुई, जो ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सेना ने लड़ाई लड़ा, तो बड़ी लंबी लड़ाई चली। यह लड़ाई जो चली है फ्रॉम 1838 टू 1842, 4 साल की लड़ाई लड़ी। 4 साल में जो ब्रिटिश सेना थी वह कुछ हद तक सफल भी हुई, एंड दे कवर्ड द सिंध स्टेट। सिंध साम्राज्य पे इनका कब्जा भी हुआ, और इस कब्जा के बाद चूंकि आगे सिंध के बाद पंजाब बनता था, और पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह थे। ही वॉज वेरी ब्रेव किंग्स एट दैट टाइम, सो द ब्रिटिशर फियर्ड फ्रॉम रणजीत सिंह। तो उस समय तो रणजीत सिंह से वो लोग नहीं लड़े, but after the death of Ranjit Singh in 1839 they took two war। एंग्लो पंजाब जो 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, और जो अंतिम लड़ाई हुई है 1849 में, उन लोगों ने पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और पंजाब का भी अस्तित्व खत्म हो गया। ओके, आई एम गोइंग टू
टेल अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसको हम ऐसे समझेंगे, इसको हिंदी में वी कैन से हड़प नीति। ये हड़पने वाली नीति है। ये एट दैट टाइम द इंडियन वायसराय वाज लॉर्ड डलहौजी and his time period was from 1848 to 1856। तो इनका जो टाइम पीरियड था उसके दौरान उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रखा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये कहा जाता था कि कोई राजा अगर है, अगर उसका मेल हेयर नहीं है, यानी पुरुष सन नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो उस राज्य को यह ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा। इस तरह से कई राज्यों को इन लोगों ने मिला लिया। उस राज्य के अंतर्गत सतारा को मिलाया। सतारा सबसे पहला स्टेट था जिसे साम्राज्य था या किंगडम था, जिसे इन लोगों ने मिलाया। और इसे कब मिलाया? तो 1848 में। आफ्टर दैट संबलपुर इन 1850 एंड उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1851, ऑल वेयर एनेक्स्ड। सबको मिला लिया गया और सब पे सहायक संधि थोप दी गई एंड हर एक जगह यहाँ पे लेके ब्रिटिश सेना को रख दिया गया। इन 1856 अवध वाज एनेक्स्ड ड्यू टू द मिस गवर्नमेंट। अवध को अंत में कुशासन के आधार पे कहा गया कि वहां का राजा जो है शासन करने के योग्य नहीं है, अतः उस अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाए, और ब्रिटिश राज्य में इसको मिला दिया गया। Okay, now I am going to complete this video, and in next video I would like to discuss about the topic of setting up a new administration, and I believe you will listen and watch all of 3 video of chapter 2nd, and I believe you surely you will able to understand, and after one video I will give you next time, and in chapter 2nd I will provide you total 4 video, or surely you will able to understand everything. Okay, thank you.